हमारा सबसे बड़ा काम हुआ, शादी का 13 साल बाद मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हुई और मेरा एक संतान हुआ। जय मसीह सभी को। मेरा नाम राजेंद्र पासवान है और मैं एक हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाला हूँ और मैं जीटी मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ। मेरा जीवन में बहुत सा ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ है जिसका वजह से मैं पिता परमेश्वर यीशु को पर विश्वास करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को ये गवाही देना चाहता हूँ कि मेरा शादी का पहला दिन से हम स्टार्ट करना चाहता है कि जब मैंने अपना जीवन में शादी किया था तब तो मैं जगत का इंसान था, ये जगत के लोगों के साथ था। मुझे ये यीशु बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था या जीटी मिनिस्ट्री के बारे में मैं नहीं जानता। तो मेरा वाइफ के साथ पहला स्टार्टिंग जब हमारा शादी हुआ उस दिन से हमारा जीवन में बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। शादी का सेकेंड दिन नेक्स्ट दिन से वाइफ को हम लेकर डॉक्टर के पास दौड़ना स्टार्ट किए। उनका ब्रेन में ऐसा दर्द होता था, वो अपना याददाश्त खोज देता था, मतलब गिर कर वो मुख फूक हाथ पर टेढ़ा कर लेता था, ऐसा होता था। तो मैं समझ नहीं पाता तो आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है। तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गए। मेरे पास डॉक्टर का हर एक रिपोर्ट है, अगर आप लोग चाहे तो वो भी मेरे पास है। हम अपोलो एमआरआई पर भी दिखाते थे, डॉक्टर जयंत रॉय वो आगे एमआरआई ढाकुरिया पर बैठते थे। जब वहाँ पर आग लगे उसके बाद वो अपोलो में बैठते ढाकुरिया के पास, वहीं पर है आपका पेंटल उनके पास, तो उनके पास दिखाते थे। तो उन्होंने कहा कि उनका ब्रेन का नस फट चुका है, सूख चुका है, रक्त कम चल रहा है। तो एक मेडिसिन दिया, बोला इसे खिलाओ, जब तक देखो खिला के क्या इम्प्रूव होता है। तो हम वो मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद हर इंसान का जीवन में शादी के बाद पूरा परिवार होने का लिए एक का आना ज़रूरी होता है। तो हम करीब 1 साल खिलाए दवा। उसके बाद 1 साल खिलाने के बाद फिर हम डॉक्टर से परामर्श करें कि डॉक्टर साहब क्या हम अब बाप बन सकते हैं, क्या मेरा वाइफ माँ बन सकती है। तो डॉक्टर ने कहा अभी टाइम है, क्योंकि अभी इसका दर्द मैंने इनका जो रोग है इससे अगर तुम बच्चा लोगे तो बच्चा को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, या वो हैंडीकैप हो सकता है, उसको कुछ भी दिक्कत हो सकता है। तो अभी कम से कम 5 साल तुम लोग बच्चा नहीं लो तो अच्छा रहेगा। तो हम सोचे चलो ठीक है, डॉक्टर जब बोला तो डॉक्टर का बात तो ना नहीं कर सकते, वो भी बड़ा डॉक्टर है, उनको दिखाए थे। तो हम 5 साल तक बच्चा का मुँह नहीं देखने मांगे। हम अपना वाइफ को सोचे थे वो तंदुरुस्त रहे, सही रहे, उसके बाद तो बच्चा फिर हमारा भगवान देगा, क्योंकि हम तब जगत में थे, हम भगवान को मानते थे। हर एक मंदिर मज़ार कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हम नहीं जाते थे। तो हम नहीं जानते थे तो अंधकार में थे। उसके बाद वही भगवान का पर छोड़ दिए। 5 साल बाद फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोल रहा कि हाँ अभी तुम ले सकते हो बच्चा। हम लोग फिर बहुत ट्राई किए तो बच्चा आ रहा था और मिसकैरेज हो जा रहा था। करीब 3 बार ऐसा मिसकैरेज हुआ। लास्ट टाइम फिर एक बच्चा आया जो वो बैड लक बोलो या कुछ भी बोलो, वो ट्यूब में आ गया था। और ट्यूब क्या मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, गानिया डॉक्टर उनका नाम है, डॉक्टर मोमिता चक्रवर्ती। उनका भी प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है, हमारा आनंदोपालिक साइड रोड में बैठती वो। उनके पास भी करीब 2 साल हम दिखाए, 2 साल से ज़्यादा ही होगा। वो भी बहुत कुछ देखे। वो जब देखे कि मैं प्रेग्नेंट आ गया मेरे वाइफ का, तो फिर वो जब अल्ट्रासोनोग्राफी किए तो उसमें देखा गया कि बच्चा ट्यूब में आ चुका है। तो उसने कहा तुरंत से तुरंत इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ट्यूब फट जाने से तुम्हारा वाइफ का डेंजर पोजीशन हो जाएगा। तो हम बोले तुरंत से तुरंत। फिर हम संगे संग उसको बोले मैम आप लिख दीजिए कुछ भी। तो हम तो प्राइवेट में कर नहीं सकते, इतना पैसा था नहीं मेरे पास उस टाइम। तो हम साथ ही साथ NRS हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर जाके मेरा वाइफ का वो एक ट्यूब बात देना पड़ा, काटना पड़ा। तो डॉक्टर से हम तब बच्चा के बारे में नहीं सोच रहे थे, हम बस अपना वाइफ के बारे में सोच रहे थे कि मेरा वाइफ ठीक ठाक हो के निकले, मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। तो मेरा वाइफ फिर ठीक हो गया। डॉक्टर से हम बात किए वहाँ पर ऑपरेशन के बाद। तो डॉक्टर को हम बोले कि सर मेरा वाइफ कैसा है। बोला अभी ठीक है। हम बोले सर ऐसा क्या हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि देखो अभी उनका एक तो ट्यूब चल चुका है, एक ट्यूब है। हम बोले क्या वो माँ बन पाएगी। डॉक्टर बोला कि ये 90% मैंने 100 में 10% चांस होता माँ बनने का, 90% धर लो कि नहीं होता है। और अभी तुम्हारा उम्र भी बढ़ चुका है तो इससे कम चांस है शायद। तो हम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, 10% ही सही।
तो हम बोले वो सब मेरा ध्यान में था भी नहीं। हम बोले चलो ठीक है, बच्चा हमको नहीं चाहिए, मेरा वाइफ मेरे साथ रहे तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना वाइफ को लेके घर आए। घर आने के बाद करीब 2 साल 3 साल और चले गए। उसके बाद मेरा भी कुछ ऐसा तबीयत ख़राब होता था। साल में ठीक 31st नाइट होने से हम हॉस्पिटल में भर्ती होते थे, NRS हॉस्पिटल में। मतलब नया साल मुझे हॉस्पिटल में देखना पड़ता था। बहुत सा प्रॉब्लम किया। उसके बाद फिर मेरा वाइफ घर में रहती थी, अकेला हम ड्यूटी निकल जाते थे। सबसे बड़ा मतलब क्या बोले, पड़ोसी इंसान जो रहता है बगल का, उन लोग एक से एक ताना मारता था मेरा वाइफ को, क्योंकि औलाद नहीं था। शादी का मतलब 12 साल हो चुका था हमारा, और 4 मिसकैरेज हो गया, जिसमें से एक चोट जैसा हुआ कि ट्यूब बात देना पड़ा। अब हम भी उम्मीद छोड़ ही चुके थे, लेकिन मेरा वाइफ ने जो कहा मुझे जो डॉक्टर, जो जगत का इंसान ने कहा था मुझे कि तुम वो मंदिर जाओ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा मंदिर का नाम बोला कि वहाँ जाओ, वहाँ पर कपड़ा खोलो, नया कपड़ा खोल दो, वापस चलाओ तो तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। यहाँ पर 7 को धागा बनो तो शायद तुम्हारा संतान हो जाएगा 100 में 200। हम वो सब चीज़ पूरा किए, अपना हिंदू धर्म में जो चीज़ करने का था। मैंने इतना दिन उपास किया, हर एक चीज़ किए जो मुझे जगत का इंसान ने कहा है, जो मेरे परदादा दादा दादी ने जानता था, उन लोग से भी सीख के हम किए वो सब चीज़, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो मेरा वाइफ को बहुत सा अगल बगल का आदमी, पड़ोसी लोग का घर में बच्चा हुआ, नया शादी किया, उन लोग का मतलब 1 साल 1.5 साल में बच्चा हो चुका। अब सामने में शादी होने के बाद उन लोग को भी मतलब मेरा वाइफ किस दौर से गुजरता था, मतलब ताना मारना कि जिस घर में बच्चा नहीं वो घर नहीं है, जिस घर में बच्चा का हंसी नहीं वो घर नहीं है, ऐसा ताना सुनने पर मिलता था। और हम थका मारा काम से जब आते थे वाइफ से, तो ऐसा भी रात गया कि एक बालिश में हम लोग दोनों सोते थे। कभी कभी मेरा भी माइंड डिस्टर्ब होता था, क्योंकि हमारा दोस्त यार कोर्ट में कोई है कि कोई बोलता था कि जा रहे अपना बच्चा का किताब खरीदने, पेंसिल खरीदने, रबड़ खरीदने। कोई कहता था कि मेरा बच्चा का आज बर्थडे है, कोई कहता था कि मेरा बच्चा को आज स्कूल में ऐसा हुआ। तो हम 5 दोस्त के साथ रहते थे, तो वहाँ से हम कभी कभी उठ जाते थे, क्या कि कोई जो नया आता था दोस्त यार, वो लोग तो जानता रहता कि मेरा कोई औलाद नहीं है, तो मुझे टूकता था, अरे राइंदर तेरा बच्चा कैसा है रहे। तो हम ऐसे अपना मामा का 2 लड़की थी, उन लोग को अपना लड़की मानते थे। मैं ठीक है, तो दुख लगता था। तो कभी कभी हम मतलब कभी गुस्सा तो नहीं होता था, लेकिन कभी बीच में ऐसा आ गया था कि अपना वाइफ से हम बात नहीं करते थे। एक बालिश में वो घूर के वहाँ सोती थी, हम कभी झाड़ देते थे उल्टा पुल्टा, हम कभी गुस्सा से बोल देते थे कि तुम तो मुझे कुछ दे नहीं पा रही हो, तुम अब अपना देखो क्या करोगे। हमारा गुस्सा से हम कभी कभी बोल देते थे। हम इस तरफ मुँह घुरा के सोते थे, वो उस तरफ। हम तो सो जाते थे, लेकिन वो सारा रात रोती थी, हम उसका आवाज़ सुनते थे। अब हम उसको फिर मना देते, सॉरी बाबू हमसे गलती हो गई, हम कभी ये जवान में नहीं लाएंगे। यहाँ तक कि मेरा वाइफ सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया था, बच्चा नहीं हो रहा इसीलिए सुसाइड करने का भी कोशिश किया था, लेकिन हम उसको बहुत से समझाए कि कभी ऐसा भूल मत करना। तो फिर कहाँ से मेरा वाइफ, मतलब शुरू से तो वो जहाँ बोली वहाँ पर हम गया। मेरा वाइफ को कोई बोला था, GT मिनिस्ट्री का एक पास्टर है, उनके पास जाने के लिए, वहाँ पर बहुत सा बड़ा चीज़ होता है, बोला प्रार्थना में ऐसा होता है। मुझे सच बोले तो मैं कभी यकीन नहीं करता था ये सब चीज़ में, क्योंकि मैं थक चुका था। तो मेरा वाइफ जाती थी अकेला, तो मैं कभी गया नहीं था। मैं वो चर्च के नीचे में बैठता था, शाम में मेरा वाइफ वहाँ से आती थी, तो हम उसको लेने के लिए वहाँ जाते थे। तो एक दिन ऐसा मेरा वाइफ बोला तुम यहाँ तक आते हो तो ऊपर में चलो। हम बोले ठीक है चलो, तो हम भी गए। तो मुझे पास्टर डेविड, GT मिनिस्ट्री का पास्टर, उन्होंने कहा कि तुम लोग दोनों अगर प्रार्थना करोगे तो तुम लोग का काम पूरा होगा, ईश्वर तुम लोग का साथ देगा। तो हम बोले चलो ठीक है। हम भी, मेरा वाइफ से हम बहुत प्यार करते, वो जो बोलती मैं करता हूँ। तो मैंने भी प्रार्थना किया, मैं भी अपने वाइफ के साथ में प्रे किया। करते करते पास्टर ने कहा तुम लोग का गोद में चमत्कार होगा, आशीर्वाद दिया, प्रार्थना किया मेरा वाइफ के लिए। उसके बाद से तो मेरा वाइफ 2023 में प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद 2024 में वो बच्चा हुआ। मैं बहुत आनंदित हुआ, मैं बहुत खुश हुआ अपना बच्चा का मुंह देखा। और उस टाइम भी जब मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत नाजुक मदर है, इसको केयर करके रखना, क्योंकि ये जो बच्चा हुआ ये एक अद्भुत चमत्कार हुआ है, क्योंकि इसका एक ट्यूब बात हो चुका है। अभी इसको यहाँ कुछ भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक भी क्षति हो जाएगा। तो उस टाइम में भी एक डर था, लेकिन जब मैं ईश्वर को माना तो मैं वो डॉक्टर के सामने ही हम बोला था कि ये सब कुछ हम नहीं मानते हैं, ये मेरा बच्चा जब ईश्वर दिया है
तो वो आएगा इस जीवन में, ये मेरा नहीं है, ईश्वर का वरदान है, जिससे कुछ होगा नहीं। तो उस टाइम में भी जब हम लेके गए हॉस्पिटल में, तो जब अंदर ढुका रहा तो मुझे पेपर में साइन फैन करवाया था। तो मैंने उन डॉक्टर से कहा कि क्या चीज़ का साइन है, तो बोल रहा ये बच्चा का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका दायित्व हम लोग नहीं लेंगे। तो ये बॉन्ड साइन है, बहुत सा रकम का साइन कराया, क्योंकि मेरा जो वाइफ थी वो मतलब क्रिटिकल मदर हुई थी, मतलब डॉक्टर का हिसाब से वो क्रिटिकल मदर थी, तो कुछ भी हो सकता था, या बच्चा या माँ कुछ भी ऐसा होने का मतलब डॉक्टर मुझे कह रहा था। तो भी हम डॉक्टर को वहाँ पर खड़े खड़े बोले कि आप लेके जाइए जिस तरह, उस तरह आप खुद आई के बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा भी ठीक है, माँ भी ठीक है, ये बात आप मुझे आके कहिएगा। तो डॉक्टर मेरा मुंह देखकर हंस रहा था, और मैंने भी उसी में सिग्नेचर करके हम वापस दिए और प्रार्थना में लग गए बाहर में, ऑपरेशन थिएटर के बाहर में। उसके बाद जब डॉक्टर निकला, डॉक्टर आके मुझे कहा कि तुम ठीक ही बोल रहे थे कि देखो ये तुम्हारा लड़की है और ये बहुत तंदुरुस्त है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब माँ भी ठीक है, थोड़ा सा बच्चा पेट के ऊपर में हो गया था, सट चुका था, तो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है ट्रीटमेंट उनका, लेकिन दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से हम इतना आनंदित हो गए। तो प्रभु का इतना बड़ा चमत्कार, जो हम अपना मतलब जब हम अपना जगत के में थे तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ। मतलब इंसान, हम यहाँ तक कि खाली पाँव 6 साल तारकेश्वर गए खाली पाँव। अभी तो वहाँ जाते तो मतलब हम क्या नहीं किया, हम बोल नहीं पाएंगे, मतलब हम हर एक चीज़ किए हैं जीवन में, लेकिन हमको कहीं से कुछ एहसास नहीं हुआ ईश्वर बोलकर। जब से हम पिता परमेश्वर यीशु को माने हैं, मुझे अद्भुत चमत्कार मिला, और एक से एक चीज़ मेरा जीवन में हुआ। पॉकेट में तब मतलब पैसा का कमी था, अभी ईश्वर का धन से अगर प्रॉब्लम आता भी तो कैसा गायब हो जाता समझ में नहीं आता है। सच्ची पिता परमेश्वर को हम लाखों कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। अब सभी से यही कहना चाहते हैं कि जो अगर पिता को नहीं जाना, वो जगत में किसी को नहीं जाना। जय मसीह सभी को।